तो दोस्तों आज हमारे पास में एक माइक्रोवेव रिपेयरिंग के लिए आया है। इसमें समस्या ये है कि ये काम नहीं कर रहा, लेकिन आवाज बहुत तेजी से कर रहा है और गर्म भी नहीं कर रहा। तो मैं आज बताने वाला हूं कि इसमें क्या समस्या और दो इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं। पुराने टेक्नीशियनों को पता होगा, लेकिन जितने भी नए टेक्नीशियन है जो सीख रहे हैं या सीख चुके हैं थोड़ा बहुत काम, उनको इसके बारे में नहीं पता। दो ऐसी समस्या जिसे मुझे भी काफी टाइम बाद पता चला, इसलिए पहले ही बोल रहा हूं कि वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखिए। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, छोटा सा वीडियो है, लेकिन काफी कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो का अंत तक जरूर देखिए। बाद में मत कहना कि हमें क्यों नहीं बताया। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब हमारे वीडियो देख करके 5,000 रुपए तक का अमेजॉन कैश कमा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए वाला वीडियो है, इस वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन पे भी दे रखिए, वहां पे क्लिक करके सारा वीडियो देखिए, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएगी। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या समस्या है और कौन सी दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बारे में काफी सारे टेक्नीशियनों को नहीं पता। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे टेबल के ऊपर और ये माइक्रोवेव पड़ा हुआ है। अभी हमने यहाँ पे ये प्लग लगा रखा है, आपको नजर आ रहा होगा उम्मीद है, और मैं इसका स्विच चालू करता हूँ। तो देखा आपने एक साउंड आया टीट का। अब मैं इसमें सिर्फ 1 सेकंड के लिए दबाऊंगा, क्योंकि अगर हम इसे ज़्यादा देर चलाएंगे तो इसमें जो ट्रांसफार्मर है वो खराब हो जाएगा। तो आपको 1 सेकंड में ही पता चल जाएगा कि इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, लेकिन मैं फिर भी आपको खोल के दिखाऊंगा। जो दो इंपॉर्टेंट बातें बोल रहा हूँ उसमें से एक इंपॉर्टेंट ये वाली बात है, देखिएगा क्या होता है। ये हमने 1 सेकंड सेलेक्ट किया और ये स्टार्ट किया, तो ये चालू होके बंद हो गया। 1 सेकंड के लिए चला और ये बंद हो गया, लेकिन आपने इसका साउंड सुना होगा। आप दोबारा से सुनिए, आपको पता चलेगा। देखा, आवाज बहुत ज्यादा आ रही है और कुछ अलग तरीके की आवाज आ रही है, बहुत ज्यादा हमिंग की साउंड आ रही है। लेकिन इसमें जो है एमसीबी ट्रिप नहीं हुई। मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो है डायोड या कैपेसिटर खराब है, दोनों में से कोई एक चीज खराब है, जिसकी वजह से ना ही ये गर्म कर रहा है, लेकिन आवाज बहुत ज्यादा निकाल रहा है। और साथ ही साथ आपके घर की जो लाइट है वो थोड़ी सी डिम हो जाती है, बिल्कुल हल्की सी डिम हो जाती है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन फिर भी इसमें जो है कैपेसिटर या डायोड, दोनों में से कोई एक चीज खराब है, ध्यान से सुनिए। अब दूसरी समस्या क्या है वो मैं अभी आपको इसको खोल के दिखाता हूँ। ये समस्या आपको समझ में आ गई। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर किसी माइक्रोवेव में कैपेसिटर या डायोड खराब होगा तो कई बार क्या होता है कि जब हम इसे स्टार्ट करते हैं ना, तो ये तुरंत बंद होके चालू हो जाता है, डिस्प्ले जो है बंद होके चालू हो जाता है। ऐसी एक समस्या आती है, ध्यान से सुनिए। अगर इसमें कैपेसिटर या डायोड दोनों में से कोई भी एक चीज़ खराब होगी ना, तो आप जैसे ही इसे माइक्रो मोड में 1 सेकंड या 10 मिनट के लिए चालू करेंगे और स्टार्ट करेंगे, तो ये डिस्प्ले बंद होके चालू हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अब चलिए मैं इसे खोल के दिखाता हूँ। तो ये हमने सारे पेज खोल लिए। अब इसको आराम से जो है हल्का सा ऊपर उठा के इस तरह से पकड़ के इसे अपने तरफ खींचेंगे तो ये आराम से खुल जाएगा। ये खुल गया। तो ये हमने पूरा ओपन कर लिया। अब इसे हम इस तरह से घुमा देते हैं, क्योंकि हमें काम ही इस तरफ करना है। तो दोस्तों एक सवाल मुझसे काफ़ी बार पूछा गया था कि अगर ये इसका जो कैपेसिटर है वो चार्ज होगा तो हम उसे किस तरह से डिस्चार्ज कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसके कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी बॉडी शॉर्ट होता है और ये आपस में भी टच होता है, इसलिए इसे डिस्चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे आराम से इसका जो है पिन निकाल सकते हैं, इसमें कोई भी करंट नहीं होता है। आपको ये भी ध्यान देना है कि कनेक्शन निकालते समय एक बार फोटो जरूर खींच लेनी। कई बार क्या है कि कनेक्शन उल्टे सीधे हो जाते हैं ना, उस वजह से भी आपको दिक्कत आती है। तो ये जो सिंगल वाली वायर है जिसमें फ्यूज लगा हुआ होता है, ये सिर्फ अकेली लगती है यहाँ पे, और ये डायोड के साथ में ये जो मैग्नेट्रॉन के साथ में जो वायर आ रही है ये यहाँ लगती है, जैसे कि अभी हमने निकाला है। इस तरह से ये वायरिंग लगती है। ध्यान से सुनिए, जिस वायर के ऊपर फ्यूज लगा हुआ होता है वो वायर सिर्फ कैपेसिटर में सिंगल लगी हुई होती है, और मैग्नेट्रॉन के अंदर से जो जुड़ा हुआ वायर आती है, देखिए ये जुड़ा हुआ वायर है, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ इसे। ये देखिए ये जुड़ा हुआ वायर है, दोनों आपस में जुड़ी हुई है, और ये वाली वायर यहाँ डायोड के साथ में लगती है। देख रहे हो आप यहाँ पे, ये डायोड के साथ में लगती है। इस तरह से इसके कनेक्शन है, ध्यान से देखिए। चलिए मैं इसे वापस लगा देता हूँ। अब इसे मैं वायरिंग निकालने से पहले इस डायोड को और कैपेसिटर को चेक करके बताता हूँ कि किस तरह से चेक करना है। हालांकि वायर लगे हुए पे चेक नहीं करना है, ये बिल्कुल गलत तरीका है। वायर लगे हुए हैं और उस पर चेक करने का तरीका जो है बिल्कुल गलत है। आपको क्या करना है कि वायरें निकाल लेनी है। ये वायर निकाल दी फ्यूज वाली, और ये वायर निकाल दी मैग्नेट्रॉन में जो जा रही है। इन दोनों को हमने अलग कर लिया। अब हम इसे कॉन्टिन्यूटी टेस्टर से चेक कर सकते हैं, या मल्टीमीटर में कॉन्टिन्यूटी सेट करके उससे भी टेस्ट कर सकते हैं। तो हम सीधे सीधे कॉन्टिन्यूटी टेस्टर से चेक करेंगे। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं डायोड। डायोड बॉडी शॉर्ट तो नहीं है। ये देखिए मैं डायोड को चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे डायोड जो है वो बॉडी शॉर्ट नहीं है। इसका मतलब ये हमारा डायोड
बिल्कुल ओके। अब हम डायोड का कनेक्टर निकाल देते हैं, क्योंकि अब हमें डायोड चेक कर लिया, डायोड बिल्कुल सही है। अब हम चेक करते हैं कैपेसिटर। ध्यान से देखिए कैपेसिटर, ये कैपेसिटर जो है शॉर्ट हो चुका है। इससे पहले हमने वीडियो में बताया था कि आप कैपेसिटर को किस तरह से चेक कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो देखिए ये कैपेसिटर जो है शॉर्ट हो चुका है। अब चेक करते हैं ये बॉडी शॉर्ट भी है क्या। अगर हम यहीं पे बॉडी पे लगाते हैं तो नहीं, बॉडी शॉर्ट नहीं है जी, नहीं बॉडी शॉर्ट नहीं है, ये सिर्फ आपस में ही शॉर्ट हो चुका है, इसलिए ये समस्या आ रही है। तो यही एक कारण है जिसके वजह से आपकी घर की एमसीबी ट्रिप नहीं हुई। ध्यान से सुन रहे हो, यही एक कारण है जिसके वजह से आपके घर की एमसीबी ट्रिप नहीं हुई। उसका रीज़न ये है कि ये बॉडी में करंट इसने नहीं दिया। अगर ये बॉडी के अंदर करंट दे देता ना तो आपकी घर की एमसीबी डेफिनेटली ट्रिप होती ही होती। हालांकि कई माइक्रोवेव के अंदर ऐसी समस्या नहीं होती। कई माइक्रोवेव के अंदर क्या होता है कि आप जैसे ही, चाहे डायोड खराब हो या कैपेसिटर खराब हो, आप जैसे ही उसे ऑन करोगे तो क्या होगा कि ये माइक्रोवेव बंद होके चालू हो जाएगा, डिस्प्ले इसका बंद होके चालू हो जाएगा। जब भी आप चालू करोगे तब भी आपका जो है डिस्प्ले बंद होके चालू हो जाएगा। उस केस में भी आपका डायोड या कैपेसिटर खराब होता है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ ये कैपेसिटर को चेंज करना है। दूसरी समस्या के बारे में बताता हूँ जिनके बारे में काफ़ी सारे दोस्तों को नहीं पता। तो चलिए पहले मैं कैपेसिटर निकालता हूँ। तो देखिए ये वाला पुराना है, सेम उसी के साथ का ये वाला हमारा नया है। अब इसे भी मैं आपको चेक करके बताता हूँ। ये देखिए इसमें कोई शॉर्ट नहीं दिखा रहा, मतलब कि कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं दिखा रहा, ना ही बॉडी पे दिखा रहा है। ये देखिए ना ही बॉडी पे दिखा रहा है, बिल्कुल ओके कंडीशन में है। तो ये वाला कैपेसिटर हम इसमें लगाएंगे। तो चलिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब भी अगर ट्रांसफार्मर को अगर आपको चेक करना है तो वो चालू में तो आप चेक नहीं कर सकते, क्योंकि चालू के अंदर इसमें बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज आता है। मल्टीमीटर हम जैसे ही लगाते हैं तो मल्टीमीटर जो है शॉर्ट हो जाता है। तो उसे चेक करने का एक ही तरीका है, आप इसे सीरीज बोर्ड से चेक कर सकते हैं। और कई सारे दोस्तों को एक कन्फ्यूजन है, जो ये फ्यूज वाली वायर है ना, इस वायर पे और इसकी बॉडी पे जब हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं तो कॉन्टिन्यूटी बताता है। कई सारे दोस्तों को लगता है कि ये ट्रांसफार्मर जो है ख़राब है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये बॉडी से ही सटा हुआ होता है, इसकी बॉडी के साथ में ही लगा हुआ होता है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने लगाया और ये इसकी बॉडी पर टच करेंगे तो ये आपको फुल कॉन्टिन्यूटी दिखाएगा। ये देखिए मैं कहीं पे भी बॉडी पे लगाता हूँ, ये आपको फुल कॉन्टिन्यूटी दिखाएगा। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो वायर होती है ये इस ट्रांसफार्मर की बॉडी से ही लगी हुई होती है। इस वजह से आपको इसमें जब कॉन्टिन्यूटी आप चेक करते हो इसकी बॉडी के साथ में, तो ये आपको कॉन्टिन्यूटी दिखाएगा ही दिखाएगा, क्योंकि ये एक तरीके से अर्थिंग की वायर है। आई होप आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब इसे करते हैं साइड में। अब आपको चेक कैसे करना है कि आपका ट्रांसफार्मर बॉडी शॉर्ट है या नहीं। यह हमने दोनों वायर निकाल दी मैग्नेट्रॉन में से। इस वाली वायर को तो छोड़ के आप इन दोनों वायरों को बॉडी शॉर्ट चेक करनी है। हालांकि 4 वायरें हैं, इधर जो न्यूट्रल फेस लगाते हैं इस वायर को भी बॉडी के साथ में चेक करना है, और ये 2 वायरों को भी बॉडी के साथ में चेक करना है। ये तो एक एक्स्ट्रा वायर लगी हुई है इसमें से, जो कि कैपेसिटर में लगानी होती है। कुछ नहीं करना है, यहाँ से इसे लगाना है और बॉडी पे चेक करना है। कहीं पे भी आप लगा के चेक कर सकते हो, बॉडी पे चेक करना। अगर बॉडी में, इन दोनों वायरों में अगर बॉडी में करंट दिखा रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका ट्रांसफार्मर ख़राब है। इन दोनों वायरों के अंदर अगर आपकी बॉडी पे करंट आ रहा है इस तरह से लगाने पे, तो इसका मतलब समझ लीजिए ये ट्रांसफार्मर ख़राब है। सेम यही चीज़ न्यूट्रल और फेस में भी आपको चेक करनी है। यहाँ पे न्यूट्रल पे भी आपको इस तरह से लगाना है और बॉडी पे चेक करना है। कहीं पे भी आप लगा सकते हो, बॉडी पे सीधे ट्रांसफार्मर पे भी लगाओ या माइक्रोवेव की बॉडी पे लगाओ। अगर आपको बॉडी पे करंट दिखा रहा है, ट्रांसफार्मर से कॉन्टिन्यूटी आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपका ट्रांसफार्मर ख़राब है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया कि ये जो फ्यूज वाली वायर जो होती है ना, ये ऑलरेडी बॉडी पे ही टच हुई हुई होती है। इस वजह से आपको ये बॉडी पे करंट दिखाती है, मतलब कि कॉन्टिन्यूटी दिखाती है। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे सारी चीज़ समझ में आ गई। तो चलिए अब इसे हम लगाते हैं इसमें। ये हमने कनेक्ट कर लिया और हमारा ये जो कैपेसिटर है इसको भी हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये हमने लगा दिया है और यहाँ पे इसे कनेक्ट कर लेते हैं। और ये जो सिंगल वायर होती है फ्यूज के साथ में, ये सिंगल वायर यहाँ ऊपर की तरफ। अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि ये ऊपर की तरफ लगी हुई है तो इसे नीचे नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते, लेकिन ये 2 वायरों को निकाल के ऊपर लगा दीजिए और ये सिंगल वाली वायर को नीचे लगा दीजिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस कैपेसिटर में कोई माइनस प्लस नहीं होता है। इस चीज़ से भी जो है आपका कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पे लगा दी। अब इसके बाद में मैं आपको इसे चालू करके दिखा रहा हूँ। आपको महसूस हो जाएगा कि अब जो है
हमिंग की जो साउंड है वो कम हो चुकी है और पानी भी जो है हम इसमें रख के देखेंगे और पानी भी गर्म होने लगेगा। तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले में लाइट दिख रही है, एक बार इसे हमें स्टॉप करना होता है और मैं इसे 10 सेकंड पे ले जाता हूँ। अगर मैं इसे खाली चलाऊंगा तो आपको साउंड से ही पता चल जाएगा कि अब जो है ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल रहा है। देख रहे हो, साउंड से पता चल रहा है। और आपने देखा, महसूस किया होगा कि लाइट भी जो है बिल्कुल डिम नहीं हुई जैसे कि पहले डिम हो रही थी। ठीक है, दोबारा से चला के दिखाता हूँ। लाइट जो है आपको डिम नहीं होती हुई नजर आएगी। ये देखिए, देख रहे हो। तो ये होता है परफेक्ट, ये हो चुका है बिल्कुल सही। अब मैं इसमें आपको एक बार पानी गर्म करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास में है पानी। बीस सेकंड के लिए लगाता हूँ और स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए ये पानी कितना गर्म हो चुका है, आपको धुआं जो है भाप निकलती हुई दिख रही होगी। तो ये पानी बिल्कुल गर्म हो चुका है। तकरीबन 40 सेकंड हमने इसे गर्म किया, तब जा करके ये इतना गर्म हुआ। तो ये माइक्रोवेव अब परफेक्ट तरीके से काम करने लगा है। तो चलिए करते हैं इसे फटाफट और भेज देते हैं कस्टमर के घर। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से हमने इसे चेक किया और किस तरह से ये कैपेसिटर शॉर्ट है। और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया कि किस तरह से आप ट्रांसफार्मर को चेक कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर को लेकर के काफी सारे दोस्तों को कंफ्यूजन है कि वो बॉडी शॉर्ट बताता है, बॉडी शॉर्ट बताता है, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही वायर बॉडी शॉर्ट बताती है, बाकी वायर बॉडी शॉर्ट नहीं बताते। अगर बाकी के वायर बॉडी शॉर्ट बताते हैं तो वो ट्रांसफार्मर खराब माना जाता है। तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें समझ में आ गई। फिर भी मन में कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके या इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहां पे भी उसका रिप्लाई जरूर करूंगा और उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा है, तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही मेरी मेहनत का फल है और मैं आपसे कुछ नहीं मांगता हूं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सके और यहाँ से कुछ सीख सके। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के, कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।